नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे HCF एंड LCM और पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे कि HCF और LCM क्या होता है, शॉर्टकट मेथड क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड HCF एंड LCM, as well as I will teach you how to solve multiple type of questions based on HCF and LCM. So this is our part 1 of this topic, HCF and LCM. ओके, तो पहले स्टार्ट करने से पहले एक शायरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपसे टॉपिक डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखिए, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे LCM क्या होता है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत बढ़िया। अब आप बोल रहे होंगे इसमें क्या नया बात आपने बताया, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते हैं आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। उनको सबसे ज़्यादा हिंदी आता है, आपसे ज़्यादा हिंदी उनको आता है, ठीक है। बट दे एक्ट लाइक दैट। मतलब मेरे को ले लीजिए, हम जैसे बोलते हैं एवरेज पढ़ा रहे तो हम बोलते हैं इसका हिंदी में क्या कहते हैं, औसत। मेरे को पता होता है और मेरा हिंदी आपसे ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश हो ना हो अलग बात है, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि कोई भी नंबर का LCM निकालना हो तो कुछ तरीका मेरे पास है, फटाफट से समझिएगा। LCM हम लोग कैलकुलेट करते हैं 4 मेथड से। हाउ मच मेथड वी हैव 4 मेथड्स। हाँ, क्या बोला, 4 मेथड है। अच्छा, तो पहला है ट्रेडिशनल। पहला क्या है हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और चौथा हम आपके लिए देंगे शॉर्टकट मेथड। वाओ, शॉर्टकट मेथड, आई विल गिव यू द वे, द ट्रिक हाउ टू फाइंड, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, 2 मिनट लेते हुए हम आपको फिल देंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, देखिए। अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 8, 9, 12, 24, तो LCM क्या होता है, हमको कुछ नहीं करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ, जो भी नंबर का आप निकालना चाहते हैं LCM, उसका मल्टीपल ले लीजिए। 8 का मल्टीपल लिखते हैं, अरे मल्टीपल मतलब गुना, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस प्रकार से। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, इस प्रकार से। 9 का लिखिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 4 36, 9 45, ठीक है। 12 का फिर यहाँ पे लिखिए 24, 36, 48, 60, यहाँ 24 का लिखते हैं, 24 दूनी 48, 72, 96, 120 लिख लिए। अब देखो, इस वाले कॉलम में क्या कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, और वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। देखो, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका ही नहीं है। 16 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 24 भी नहीं हो सकता है। 32, देखो 32 इसमें है, इसमें नहीं है। 32 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 40, तो 40 देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 9 72, ठीक है। दिख रहा है, एक बार कैमरा में हिला रहा हूँ, देखिएगा। मैंने लिखा है 72 तक, दिख रहा है ना, 72 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 72। अगर हम 9 का टेबल को और फर्दर प्रोसीड करें तो 9 अठे 72 होता है। फिर 12 6 टाइम में 12 6 जा 72 होता है। 24 के पहाड़ा में 3 बार में 72 आता है। मतलब कि 72 जो है, ठीक है, 72 जो है इन सब नंबर में कॉमन मिल रहा है, और सबसे पहले यही मिल रहा है, सबसे छोटा 72 ही है। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पहला ट्रेडिशनल मेथड, ये है हमारे पास। मतलब मैंने आपको ये बोला कि 8 का मल्टीपल लिखिए, ठीक है, 72। फिर यहाँ पे 9 का लिखिएगा,
फिर यहाँ पे 12 का लिखिए, फिर यहाँ पे 24 का लिखिए, तो 24 दूनी 48, यहाँ पे तिया 72, फिर आपका होता है 96, फिर 24 पंचे 120। देखो 72 यहाँ पे दिख रहा है, 72 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। देखो सब में 72 दिख रहा है ना कॉमन, सबसे छोटा भी है, सबसे पहले तो यही मिला है। इसका मतलब ये है कि हो ना हो एलसीएम मेरा यही है 72। ट्रेडिशनल मेथड में ये होता है एलसीएम का मतलब। मीनिंग समझ में आया? फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जैसे 8, 9, 12, 24 हम लिए, सबको फैक्टर करेंगे। 8 को फैक्टर, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसा होता है। मतलब 2 का पावर क्यूब मेरे को मिला 1, 1 को नहीं लिखते हैं, चलिए हटाइए। 9 का करिए तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर मिला, ठीक है। एक भी लिख भी सकते, नहीं लिख सकते। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, क्या क्या मिला? 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर में 1, इस प्रकार से हम लोग लिख ले रहे हैं। 24 का करिएगा तो 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब है, 2 का पावर में 3 लिखिए, 3 का पावर में 1 लिखिए। ये हम लोग फैक्टराइज किए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ, दिख रहा है? हाँ। अब यहाँ पे हमको निकालना एलसीएम, तो आपको क्या करना है, ये जो मेरे पास अलग अलग फैक्टर है ना, ऐसा देखो जो सब में हो, ठीक है, और सबसे बड़ा हो। तो देखो 2 का पावर क्यूब है, 2 का पावर क्यूब है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा सब में? तो पहले हम लोग 2 का पावर सबसे बड़ा कहाँ है? 3 है, तो 2 का क्यूब लिख लेंगे गुना 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो कौन बड़ा? 3 में कौन बड़ा? स्क्वायर वाला बड़ा, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो मतलब 2 का पावर, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, मतलब 9 8 है 72। देखो फिर से 72 आ गया आंसर। क्लियर हुआ? तो ये था मेरे पास फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे मेरे को क्या क्या कॉमन मिला, यहाँ लिख देते हैं। सबसे बड़ा 2 में क्या मिला? 2 का पावर क्यूब। 3 में सबसे बड़ा कौन है? किसका पावर है? तो स्क्वायर वाला का। तो 2 का पावर होता है 8, 3 का पावर 9, तो 9 8 है 72। यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया? 72 ही आया। अगला मेथड में आते हैं। नेक्स्ट मेथड में देखो, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है लॉन्ग, मेरे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं 8, 9, 12, 24। इसमें क्या करते हैं? ऐसे एल जैसा बनाते हैं। अब इसको 2 सबसे छोटा नंबर लेके काटते हैं। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8 आएगा। 9 को ऐसे ही रखिए, 2 छक 12, 12 दूनी 24, फिर 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 9 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6। अब 3 से काटते हैं, ये हो गया 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्या क्या मिला? 2 2 2, 3 बार 3 3, मतलब 2 का पावर क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 है 72। तो ये जो मेथड आप देख रहे हैं, ये भी क्या कहलाता है? ये इस प्रकार से भी 72 आ रहा है। मतलब ये है मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगला टाइप आइए, अगला टाइप है हमारा शॉर्टकट मेथड। जैसे हम लिखे 8, हम लिखे 9, हम लिखे 12 और हम लिखे 24। शॉर्टकट मेथड ये बोलता है, शॉर्टकट मेथड ये बोलता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो आप ले लो। मान लो एचसीएफ है, जैसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 24 है, हम मान लेते हैं ऐसा 24 ही मेरा एलसीएम है। लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या ये 24 8 में आता है? 8 का पहाड़ा में 24 आता है? क्या 24 8 से कटेगा? हाँ कटेगा, 8 या 24 होगा। 9 में 24 आता है क्या? नहीं ना बाबा ना, 24 नहीं। 12 में 24 आता है? 24 में आता है, मतलब 9 से नहीं आ रहा। मतलब इसको 2 से गुना करो। अब नहीं आया तो 2 से गुना करके देखेंगे, आएगा कितना? 48। 8 में 48 आएगा? यस आएगा, 8 छक 48। 9 में 48 आएगा? नो, द आंसर इज नो। इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता है। तो अब इसको 24 को किससे गुना करेंगे? 3 से। तो 24 दिया कितना होता है? 72। 8 का पहाड़ा में 72 आएगा, 8 9 72। 9 का पहाड़ा में 72 आएगा, 9 8 72, 12 छक 72, 24 दिया 72। मतलब 72 इज आवर रिक्वायर्ड एलसीएम, सॉरी 72 इज आवर रिक्वायर्ड एलसीएम। इस प्रकार से होता है हमारा एलसीएम, ये होता है। समझ में आ गया? किसी भी नंबर का लेना है, सबसे बड़ा वाला ले लो। अब चेक करो कि बाकी सब में वो आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो उसको 2 से गुना करो, बड़ा वाला नंबर को 2 से गुना करो। फिर भी नहीं आता है तो 3 से गुना करो। फिर भी नहीं आता है तो 4 से गुना करो। उतना में आ ही जाएगा बाबा, ठीक है। अब आओ एचसीएफ बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, ये सब बहुत बेसिक है इसलिए हम थोड़ा फास्ट बढ़ा रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे H मतलब हाईएस्ट, ये बड़ा होगा,
लार्जेस्ट होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो हमको एचसीएफ निकालना है, तो इसके लिए भी हमारे पास 4 मेथड है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड, चौथा हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। डिस्कस करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल पारंपरिक मेथड, जिससे हम लोगों को स्कूल में बताया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, जैसे हमको एचसीएफ निकालना है 8, 9, 12 और 24 का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस बार फैक्टर लिखेंगे। और फैक्टर कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर पहले। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 8 खुद होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, मतलब 8 4 में आता है, 2 में आता है, 1 में आता है। 9 का फैक्टर क्या होगा बताओ, तो 9 का 3 में आता है, 9 1 में आता है। 12 किस में आता है, 6 में आता है, 4 में आता है, 3 में आता है, 2 में आता है, 1 में आता है। 24 12 में आता है, 6 में आता है, 4 में आता है, 3 में आता है, 2 में आता है, 1 में आता है। लिख लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमको क्या करना है, सब में कॉमन होना चाहिए, सब में इन सारे नंबर में कॉमन होना चाहिए। देखिए इन सारे में कॉमन होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, देखिए बाकी कोई नहीं कॉमन है, ठीक है ना। बाकी कोई भी नंबर इन सब में कॉमन नहीं है, मतलब कि सब में कॉमन है 1, इसलिए मेरा HCF कितना आएगा, 1 हो जाएगा। HCF बराबर 1, ठीक है। समझ में आया हम क्या बोले, चलिए ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड यही होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 8, 9, 12, 24, इसका हमको HCF निकालना है, तो इसको फैक्टर करो। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 8 का फैक्टर। 9 का करिएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 12 का करिएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 24 का करिएगा, 2 छक 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इतना सारा चीज़ मिल गया, यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 पहला वाला में मेरे को क्या क्या मिला, 2 का 3 बार मिला, 2 क्यूब गुना 1, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद बगल वाला में क्या मिला, 3 का स्क्वायर मिला और 1 मिला। इसमें क्या मिला, 12 वाला में 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1। और इसमें क्या मिला, 2 3 ठो और 3 का पावर 1 मिल गया। चारों का अलग अलग फैक्टर, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। HCF नाम है। देखो सबसे छोटा नंबर जो सारा में कॉमन हो, तो देखो सारा में कॉमन हो, 2 इसमें है बाबू, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें तो है ये नहीं है, मतलब 2 बाबू हो ही नहीं सकता है। 3 इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 इसमें तो हो ही नहीं सकता है, माने 3 भी HCF नहीं। 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें भी कुछ नहीं तो 1 है ये है, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 है ये है, दिख रहा है ना, सब में 1 बचा है। तो मेरा रिक्वायर्ड HCF क्या होगा, मेरा रिक्वायर्ड HCF होगा 1। ध्यान समझ लेना, LCM और HCF में डिफरेंस क्या है। LCM में क्या बोला है, LCM में सबसे बड़ा फैक्टर वाला को लेते हैं, ठीक है, और HCF में क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा वाला को लिया जाता है और जो सब में कॉमन होता है, ठीक है। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये था फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद एक आता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड 3 नंबर पे, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न मेथड। तो इसमें जैसे हम बोले 8, 9, 12 और 24 का HCF बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे, 2 आमने सामने वाला नंबर को ले लीजिएगा, 2 आमने सामने वाला नंबर को ले लीजिएगा, 8 और 9 को ले लेते हैं, ठीक है। या फिर और तरीका बता रहे, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हम ले लिए एक नंबर 8, ठीक है, हमने ले लिया एक नंबर 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 9, तो इसको डिवाइड करिए, तो 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब ये वाला चीज़ को यहाँ पे उतार दीजिएगा, 8 को यहाँ पे, 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ बच रहा है ना, मतलब एकदम लास्ट तक, जब तक नहीं कट के 0 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए, बस इतना समझिए, कट कुट के 0 आ जाना चाहिए, तब तक हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो इसलिए मेरा जो लास्ट, इसको बोलते हैं डिवीज़र, क्या बोलते हैं, लास्ट डिवीज़र हमारा क्या होता है, HCF होता है। बात समझ में आया हम आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा काम करता है क्या, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है।
इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। शॉर्टकट मेथड, देखिए शॉर्टकट मेथड में सिंपली कुछ करना नहीं है। शॉर्टकट मेथड में एचसीएफ बस वही होता है, जैसे हम लिख दिए 8, 9, 12 और 24, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे, आपको देखना है कि दो आसपास वाला नंबर क्या है, दो आसपास वाला नंबर क्या है। देखो 8 और 9 मतलब ज़्यादा क्लोज है, तो या तो एचसीएफ किसी नंबर वो खुद हो सकता है या उसका फैक्टर हो सकता है। मतलब 8 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। तो यही होता है मेरा आंसर, या तो एचसीएफ दो नंबर का डिफरेंस होता है या उसके डिफरेंस का फैक्टर होता है। बात समझिएगा, या तो एचसीएफ दो नंबर का डिफरेंस हो सकता है, जैसे 8 और 9 का बीच का डिफरेंस है 1, या तो 1 ही उसका डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या अगर यहाँ पे कुछ और नंबर रहता तो हम उसका फैक्टर को मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो 8 को भी काट सकता है, 9 को भी काट सकता है, इसलिए 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर कभी केस रहता, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर, ठीक है, कोई बड़ा नंबर अगर रहता मान लीजिए, तो उस केस में जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे फैक्टर आ गया 34, मतलब सॉरी दो नंबर का डिफरेंस आ गया 34, और यहाँ पे 187 भी है सवाल में, तो ये जो 34 है वो तो इसको नहीं काट पाएगा। यहाँ पे दो नंबर और था, एक नंबर 34 था, ये दोनों का डिफरेंस लिए 34 आ गया, ठीक। 34 इसमें तो नहीं आएगा, काट पाएगा, तो 34 का डिफरेंस करेंगे 17 दूनी 34। अब देखिएगा दो इवन नंबर है, लास्ट में 7 है, तो 2 तो इसको भी नहीं काट पाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। मतलब 17 जो है इसको खत्म कर पाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा 17 उस केस में। ये होता है शॉर्टकट मेथड। मतलब कभी भी अगर एचसीएफ निकालना हो तो दो आमने सामने वाला नंबर का डिफरेंस लीजिए और चेक करिए क्या वो डिफरेंस बाकी सबको काट पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है। अगर यस तो वही एचसीएफ है, अगर नहीं तो उसका फैक्टर ही उसका एचसीएफ होगा। अब आपको चेक करना है कि वो किसमें कौन से फैक्टर से कट रहा है। बात समझ में आया। तो दोस्तों यही है, बेसिक है, ये पहला क्लास हम आपको दिए है। एक क्लास एचसीएफ एलसीएम का और देंगे जिसपे हम आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है एचसीएफ एलसीएम पे आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी एक और बात, अभी एसएससी का एमटीएस का एक एग्जाम हुआ था, उसमें यही चीज़ पूछा था, 2 का पावर 7 दे दिया, 3 का पावर 7 दे दिया, फिर 3 का पावर कुछ दे दिया, 2 का पावर 5, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। और ये पूछा गया था कि इसका एलसीएम बताइए। तो जो लोग ये चीज़ नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएगा, वो तो पढ़ा होगा स्कूल में, ऐसे 10 क्लास का बच्चा ऐसे पढ़ा होगा, 8, 9, 12, 24 ऐसे लाइन खींचिए, फिर ऐसे 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 करके निकालिए, इसमें तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सीख के रखना है। एक क्लास और दूंगा, उसमें आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।